हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो यार आज जो है हम अपना जो डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम यूनिट चल रहा था, उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा। 3 लेक्चर अभी तक हमने कंप्लीट करे। आज चैप्टर नंबर 1 का एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 है। आज ही चैप्टर जाएगा बिल्कुल फिनिश। छोटू सा बिल्कुल चुन्नू सा टॉपिक बचा इसका, एक सेविंग्स फंक्शन हेडिंग है जो है हमारी आज की, वो है सेविंग्स फंक्शन। जैसा कि आपको पता है यार, लास्ट क्लास जो लेक्चर नंबर 3 था इस चैप्टर का, उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है, वैसे मैं फिर से बता रहा हूं, सेविंग्स फंक्शन तभी समझ आएगा जब आपने लेक्चर नंबर 3 कंजम्पशन फंक्शन को डिटेल में स्टडी करा है, वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज कंजम्पशन फंक्शन को पहले अच्छे से स्टडी कर लो लेक्चर नंबर 3 को, उसके बाद यहाँ पे ये मक्खन चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं किसकी, सर सेविंग फंक्शन की। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या कराया था सर, कंजम्पशन फंक्शन कराया था। बेटा कंजम्पशन फंक्शन में क्या बताया था सर, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। सर मतलब जब एक कंज्यूमर की, एक जो भी बंदा है, उस पर्सन की जो इनकम है, जब क्या बोलूं मैं, उस पर्सन की जो इनकम है वो अलग अलग लेवल पे थी। मतलब पहले 0 थी, फिर 100 थी, फिर 200 थी, 300, 400। मैंने आपको बताया था इनकम 0 से स्टार्ट होगी और इंक्रीज करेगी एट अ कांस्टेंट रेट। हाँ या ना सर? बिल्कुल ऐसे बताया था। अलग अलग इनकम लेवल पे ना उस पर्सन की जो कंजम्पशन है वो भी क्या थी, अलग अलग। जब इनकम 0 थी, कंजम्पशन मिनिमम होती है, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर जैसे जैसे इनकम जो है बढ़ रही थी, कंजम्पशन भी इंक्रीज करी थी, बट एट अ स्लोअर रेट। याद है ये सर? बिल्कुल याद है। अब यहां पे अपन लोगों को वही रिलेशनशिप स्टडी करना है सर। मतलब कंजम्पशन फंक्शन में हमने देखा था अलग अलग इनकम लेवल पे क्या कंजम्पशन होती है, हाँ या ना? कैसे ड्राइव करना है, बिल्कुल सही। सेविंग्स फंक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे जो पर्सन है उसकी सेविंग क्या होगी। सर जैसे एक एग्जांपल दीजिए यार, मुझे ढंग से बताइएगा, एक शेड्यूल बनाते हैं आपके सामने। ये क्या है सर? इनकम। आपको याद है इनकम को हमेशा बेस लेके चलना है 3rd यूनिट में। अगर मैं बात करूं इनकम की, तो सर इनकम जो है आपने बताया था सर 0 से स्टार्ट होगी और इंक्रीज करेगी एट अ कांस्टेंट रेट। इंक्रीज करेगी एट अ कांस्टेंट रेट। अगर आपको याद हो कंजम्पशन की बात करी थी, अगर आपको याद हो कंजम्पशन की, लास्ट क्लास हमने कंजम्पशन करा था कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से। वो तो क्या, सी बार प्लस बी वाई। मैं एग्जांपल लेता हूं 100 प्लस 0.5 वाई। ये मेरा क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। अब इस कंजम्पशन फंक्शन में ना अगर मैं y की वैल्यू पुट करता रहो हर लेवल पे, तो मेरे पे हर इनकम लेवल पे एक नई कंजम्पशन ड्राइव होकर निकलेगी, हाँ या ना सर? बिल्कुल हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करता हूं तो कंजम्पशन कितना होगा, 100। अगर y की जगह 100 पुट करता हूं, कंजम्पशन कितना होगा सर, 150। ऐसे यहां पे 200 करूंगा तो 200, 300 पुट करूंगा तो 250, 400 पुट करूंगा तो 300। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताइए सर। बिल्कुल हाँ। यार यहां पे मैंने जो है कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से, ये लास्ट क्लास बताया था, नहीं देखा तो जल्दी से लेक्चर नंबर 3 को कंप्लीट करो, तब यहां पे आना। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन मैंने दिखाया था, ये रहा कंजम्पशन फंक्शन, और इसकी हेल्प से मैंने अलग अलग इनकम लेवल पे सर क्या अलग अलग कंजम्पशन निकलेगी वो बताया था। दिस इज व्हाट, ये जो रिलेशनशिप है कि 0 जब इनकम होगी तब कंज्यूमर जो है 100 कंजम्पशन कर रहा है, जब इनकम 100 की हो गई तो कंजम्पशन 150 हो गई, इस लेवल पे इतनी, इस लेवल पे इतनी। दिस इज व्हाट कंजम्पशन फंक्शन। अब सर मुझे एक बात बताओ, इसी लेवल पे क्या मैं सेविंग्स नहीं निकाल सकता? सर सेविंग्स तो सर जैसे कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से निकलता है, वैसे सेविंग भी सेविंग्स फंक्शन की हेल्प से निकलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे भाई एक और तरीका है सेविंग निकालने का। सर क्या? अरे याद करो भाई, याद करो। इनकम का फॉर्मूला था C प्लस एस। हाँ सर याद आया। तो सेविंग निकालने के लिए मैं y माइनस सी का यूज नहीं कर सकता। अरे 100 रुपए में से आपके पास 100 रुपीज की इनकम है, उसमें से अगर आप 80 रुपीज कंजम्पशन कर रहे हो तो रिमेनिंग क्या हो गया, सेविंग्स। तो मैं अगर टोटल इनकम में से कंजम्पशन वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास सेविंग का वाला पोर्शन आ जाएगा। बिल्कुल। तो मैं अभी बाय द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन नहीं निकाल रहा, मैं अभी कैसे निकाल रहा हूं, y माइनस सी लगा के। कैसे निकलेगा सर? पहले पे -100, सेकंड पे 100 माइनस 150 इज व्हाट, -50, 200 माइनस 200 इज व्हाट, 0, दिस माइनस दिस इज 50 एंड नेक्स्ट है आपका 100। करा क्या है सर? मैंने कुछ नहीं करा मेरे भाई, y माइनस सी। यहां पे कितना हुआ, 0 माइनस 100, यहां पे कितना हुआ 100 माइनस 150, यहां पे कितना हुआ 200 माइनस 200, यहां पे कितना हुआ 300 माइनस 250, और नेक्स्ट कितना हुआ 400 माइनस 300।
यही करा मैंने, हाँ या ना, जल्दी से बोले। बिल्कुल सर, आपने यही करा। और मेरे भाई यही चीज तो क्या है, सेविंग फंक्शन। मतलब अभी मैंने सेविंग फंक्शन की हेल्प से नहीं निकाला, बट सेविंग फंक्शन क्या है सर? सेविंग्स फंक्शन रिलेशनशिप है किसके बीच में? अलग अलग लेवल ऑफ इनकम में सेविंग्स का जो शेड्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा सर? व्हेन इनकम इज 0 सेविंग इज व्हाट? -100। व्हेन इनकम इज 100 सेविंग इज व्हाट? -50। 200 पे ये 0 है, 300 पे ये 50 है सर। मतलब अगर आप सेविंग फंक्शन की बात करो तो सेविंग फंक्शन है क्या? सेविंग फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब अलग अलग इनकम लेवल पे सेविंग क्या बिहेवियर दिखाएगा, इस रिलेशनशिप को स्टडी करना इज व्हाट? सेविंग फंक्शन। सर ये तो बिल्कुल कंजम्पशन जैसा है। अरे मेरे भाई बिल्कुल सेम है। कंजम्पशन फंक्शन में क्या था? अलग अलग इनकम लेवल पे कंजम्पशन कैसा बिहेवियर दिखाएगा, दिस इज व्हाट? कंजम्पशन फंक्शन। ऐसे अलग अलग इनकम लेवल पे सेविंग कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, इसको बोलते हैं सेविंग्स फंक्शन। डेफिनेशन की बात करूं, इट इज द रिलेशनशिप होगा सर, ये रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग इनकम लेवल पे सेविंग्स और इनकम का रिलेशनशिप स्टडी करना इज व्हाट? सेविंग्स फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं सर। अब समझ के लेना मेरे भाई, समझ के लेना। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, पता है क्या? मैं डेरिवेशन दिखा रहा हूं इसकी। सेविंग्स फंक्शन कैसे डेरिवेट होता है, कैसे डेरिवेशन है इसकी, देखो भाई समझ के लो। दो चीजों का यूज है। एक फॉर्मूला तो आपको पता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। भाई आपकी जो इनकम है, इनकम के दो ही तो काम है, या तो आप इनकम से कंजम्पशन करोगे या आप इनकम से सेविंग करोगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं सर। मेरे भाई आपने लास्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन ड्राइव करके दिखाया था मैंने आपको। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है सर? हाँ आपने बताया था सर, ऐसा था सी बार प्लस बी वाई। क्या? सी बार प्लस बी वाई। सर सी बार इज व्हाट? सी बार होता है सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर मतलब मेरे भाई जब इनकम 0 होती है ना, उस लेवल पे आप देख रहे हो ये कंजम्पशन जो है 100 की, ये मिनिमम है, इससे कोई कम कंजम्पशन आपको दिख रही है? व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज एट मिनिमम लेवल एंड एट दिस पॉइंट कंजम्पशन इज व्हाट? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जब इनकम 0 होती है, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन कैसे ड्राइव हो रहा था? सी बार लो, उसमें बी और वाई का प्रोडक्ट कर दो। तो यहां पे वाई तो इनकम है, वो तो अलग अलग लेवल पे आएगी। और सर बी क्या था? बी था एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब इनकम का वो पोर्शन जो आप कंजम्पशन के लिए लगा रहे हो परसेंटेज फॉर्म में। जैसे यहां पे सी बार क्या है? 100 प्लस बी क्या है? यहां पे एमपीसी 0.5, मतलब 50% ऑफ इनकम आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। तो बची भी क्या करोगे? सेव करोगे। हाँ या ना सर? बिल्कुल हाँ। इन दो से अपनी डेरिवेशन निकलेगी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डेप्थ में बताया था भाई, बहुत ज्यादा आप देख लेना लास्ट लेक्चर। अब मुझे क्या निकालना है सर? सेविंग फंक्शन। तो मैं क्या सेविंग को इस फॉर्मूले की हेल्प से y माइनस सी नहीं लिख सकता? सर अभी आपने निकाला था y माइनस सी करके, बिल्कुल। अच्छा मैं वैल्यू पुट करूं क्या? y माइनस, अच्छा कंजम्पशन की वैल्यू अभी ऊपर दी है इसमें, क्या सर? सी बार प्लस बी वाई। कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पे y, अब ये माइनस अंदर हो रहा है, माइनस सी बार माइनस बी वाई। भाई ये माइनस था, दोनों के साइन क्या हो गए? चेंज हो गए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई। सर कुछ नहीं करा, सी बार को आगे ले आया, वाई को, हाँ जी। तो यहां पे सी बार आगे आ गया, वाई पीछे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूं? एस इज इक्वल टू माइनस सी बार, तो सर ऐसे रहने दो। और यहां पे सर हमें ना वाई जो है दोनों साइड दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं? वाई को ले लेता हूं कॉमन, इधर बचा 1 माइनस बी। तो सर हमारा जो रिजल्ट आया वो आया सेविंग्स फंक्शन इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? दोबारा बता रहा हूं भाई, देखो यहां से ध्यान से। y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी मैंने फॉर्मूला निकाला। इस c में मैंने कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू पुट करी, सी बार प्लस बी वाई। ये माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई हुआ, इसको मैं आगे ले आया, इसको पीछे कर दिया, दोनों में से y कॉमन लिया, जो बच गया वो बच गया। सेविंग फंक्शन अपना ड्राइव होता है क्या? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। क्या? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब ध्यान से समझ के लेना मेरे भाई, यहां पे मेरा जो ऑटोनॉमस, एक सेकेंड, ये आपने नोट कर लिया है हो, जल्दी से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो सर हमारा जो कंक्लूजन निकला ना सर, वो ये निकला कि हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो होता है सी बार प्लस बी वाई। हाँ है ना सर? बिल्कुल।
ऐसे ही जो सेविंग फंक्शन निकला वो भी निकला माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सर समझ के लेना, ध्यान से समझ के लेना। सर यहां पे हो क्या रहा है मेरे भाई, सेविंग फंक्शन जो है ना उसकी डेरिवेशन सिंपल सी है भाई। ये जो माइनस सी बार है ना, ये क्या है देखो, सी बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब सर व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज एट मिनिमम पॉइंट, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और सर यहां पे क्योंकि मैं सेविंग्स निकाल रहा हूं तो हमें स्टार्टिंग में कंजम्पशन में, हमें स्टार्टिंग में ऑटोनॉमस कंजम्पशन लेना होता है। तो सेविंग में अपने को स्टार्टिंग में लेना है क्या सर, ऑटोनॉमस सेविंग। क्या, ऑटोनॉमस सेविंग। सर इसका मतलब क्या, अरे व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज एट मिनिमम पॉइंट, हाँ कि ना, उसको बोलते थे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसी लेवल पे ये देखो, ये क्या है सर, ऑटोनॉमस सेविंग। अरे सर ये माइनस सी बार क्यों है मेरा भाई, ये माइनस सी बार इसलिए है क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस सेविंग बिल्कुल सेम होती है वैल्यू में, बस इनका जो साइन है वो डिफरेंट होगा। सर मतलब यार नोटिस करो ना, व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज एट मिनिमम पॉइंट, दिस इज व्हाट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड इसकी वैल्यू कितनी है, 100। आप मुझे बता सकते हो ऑटोनॉमस सेविंग की वैल्यू कितनी है, सर ऑटोनॉमस सेविंग भी 100 है, लेकिन बस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 100 है और ऑटोनॉमस सेविंग माइनस 100 है। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन में अपने को सी बार लेना है स्टार्टिंग में, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो सेविंग फंक्शन में स्टार्टिंग में किससे होगा, ऑटोनॉमस सेविंग से। उसकी वैल्यू क्या होती है सर, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू को माइनस कर दो, उसका साइन जो है वो चेंज कर दो तो ऑटोनॉमस सेविंग बन गया। कोई दिक्कत नहीं सर, ओके सर। उसके बाद ना यहां पे बी आता था एमपीसी, यहां पे आ रहा है मेरे भाई 1 माइनस बी। क्या ये 1 माइनस बी, दिस इज व्हाट, दिस इज एमपीएस। सर याद करो यहां पे बी क्या था, बी था एमपीसी। एमपीसी इज व्हाट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसे ही मेरे भाई 1 माइनस बी जो है वो एमपीएस होता है, इसे बोलते हैं क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सर मतलब अरे मेरे भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी क्या होता था सर, इनकम का वो पार्ट परसेंटेज फॉर्म में जो कंजम्पशन के लिए यूज हुआ, हाँ है ना। वैसे ही समझ के लो मेरे भाई, अगर 100 रुपीज की इनकम है, समझ के लेना, अगर 100 रुपीज की इनकम है उसमें से मैंने 80% एमपीसी लिया, क्या लिया, 80% एमपीसी लिया, मतलब 80% पोर्शन मैंने कंजम्पशन पे लगा दिया, तो कितना रिमेनिंग पोर्शन बचा सर, 20% बचा ना सर। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मेरे भाई अगर आपका कंजम्पशन वाला पोर्शन एमपीसी है तो जो परसेंटेज ऑफ इनकम आपने कंज्यूम नहीं करा, मतलब सेव हो गया, उसे क्या बोलेंगे, एमपीएस। और वो क्या होगा सर, अगर इनकम 100% है और 80% एमपीसी है तो रिमेनिंग 20% क्या, एमपीएस। सर इसीलिए यहां पे 1 माइनस बी का फॉर्मूला क्या बना, एमपीएस। याद रखना एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा क्या होगा, 100%। और सर 1 क्यों लिखा, अरे मेरे भाई यहां पे ना याद करो, हमने एमपीसी पॉइंट में लिया, डेसिमल में आपका जो वैल्यू का समेशन होता है, जैसे परसेंटेज का समेशन हमेशा 100 होता है, वैसे डेसिमल में जो वैल्यू है इसका समेशन हमेशा क्या होगा, 1। इसीलिए परसेंटेज में मेजर कर रहे हो तो दोनों का सम 100% आएगा, और अगर आप डेसिमल में मेजर कर रहे हो तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होगा, 1। अब मुझे एमपीसी दे रखा है, मुझे एमपीएस निकालना है, तो 1 में से एमपीसी को माइनस कर दूंगा। सेम उल्टा, अगर मुझे मान लो एमपीएस दे रखा है, मुझे एमपीसी निकालना है, तो 1 में से माइनस कर दो एमपीसी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो सर जैसे कंजम्पशन फंक्शन में मुझे y और एमपीसी का प्रोडक्ट चाहिए था, तो यहां पे मुझे y और एमपीएस का प्रोडक्ट चाहिए। अब एमपीएस निकालने के लिए कोई अलग तरीका नहीं है, कह रहा भाई एमपीसी है ना, एमपीसी को 1 में से माइनस कर दो। अगर आपका एमपीसी यानी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 75% है, तो रिमेनिंग कितना बचा सर, 25% क्या होगा आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अरे 100 रुपए में से 75 अगर खर्च कर रहे हो तो 75 इज व्हाट, एमपीसी। तो आपका 25 क्या हो गया, सेव ही तो हुआ। इसलिए वो क्या कह रहा है, 1 में से 0.75 माइनस हुआ तो क्या बचेगा, 0.25, दिस इज व्हाट, एमपीएस। ओके सर, तो कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन लो, उसमें ऐड करो एमपीसी और वाई का प्रोडक्ट, तो कंजम्पशन फंक्शन निकला। उसमें अलग अलग लेवल पे वाई डालोगे तो आपका कंजम्पशन का शेड्यूल बन जाएगा। अगर ऐसे आपको सेविंग फंक्शन निकालना है तो सबसे पहले ऑटोनॉमस सेविंग लो। सर ऑटोनॉमस सेविंग क्या होती है, भाई कुछ नहीं होती, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का अगर आप साइन चेंज कर दोगे तो वो ऑटोनॉमस सेविंग बन जाएगा। पहला पॉइंट ऑटोनॉमस सेविंग डन। उसमें सर ऐड करना है आपको वाई
और एमपीएस का प्रोडक्ट। सर अब एमपीएस क्या होता है? सर एमपीसी क्या था? इनकम का वो परसेंटेज पार्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ऐसी इनकम का वो परसेंटेज पार्ट जो आपने कंज्यूम नहीं करा, दिस इज व्हाट एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आपको करना क्या है? एमपीसी गिवन है, 1 में से एमपीसी को माइनस कर दो। सर 1 में से क्यों? मेरे भाई परसेंटेज जैसे 100% की फॉर्म में होता है, ऐसे फ्रैक्शन, क्योंकि यहां पे आपको हमेशा एमपीसी एमपीएस डेसिमल फॉर्म में दिए होंगे, तो आपको 1 में से एमपीसी को माइनस करोगे तो एमपीएस आ जाएगा, या 1 में से एमपीएस को माइनस करोगे तो एमपीसी आ जाएगा, क्योंकि समेशन ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज ऑलवेज 1। तो सेविंग्स फंक्शन इज व्हाट? माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन लेना है, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस सेविंग, उसमें ऐड करना है एमपीएस और बी का प्रोडक्ट। सर एमपीएस क्या? एमपीसी को 1 में से माइनस करा, जो रिमेनिंग पोर्शन आया, दिस वर्ड एमपीएस। ये क्या है? ये वो परसेंटेज पार्ट ऑफ इनकम है, वो परसेंटेज पार्ट ऑफ इनकम है क्या? विच इज नॉट कंज्यूम, विच इज नॉट कंज्यूम। सर मतलब ये क्या हुआ है? ये हुआ है सेव। अरे बोलो, आया समझ में? सर यस सर, कैसी बात करते हो सर? तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन की डेरिवेशन क्या है, और ये आपका कॉन्सेप्ट चला सेविंग फंक्शन का। क्लियर? अब ध्यान से समझ के लेना मेरे भाई। यहां पे आपको मैं एक एग्जांपल दूं। सर मान लीजिए मेरा कंजम्पशन फंक्शन कितना है? 100 प्लस 0.75y। क्या है? 100 प्लस, आई होप आपने नोट कर लिया, 100 प्लस 0.75y। तो सर अगर मैंने आपको बोला मेरा सेविंग फंक्शन निकाल के दिखा दो, सेविंग फंक्शन, कुछ नहीं करना मेरे भाई। ये क्या है सर? सी बार। ये क्या है? सी बार। ये क्या है? बी। अरे सेविंग फंक्शन में सबसे पहले ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है आपको ऊपर, आपको चाहिए ऑटोनॉमस सेविंग। सर ऑटोनॉमस सेविंग क्या होती है? अरे भाई बताया तो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही होती है, बस साइन चेंज कर दो। तो सेविंग फंक्शन पहले स्टार्ट कैसे होगा? -100 प्लस, -100 प्लस, ये क्या है? ये है बी, यानी एमपीसी। अरे कंजम्पशन फंक्शन में तो बी आता है ना, एमपीसी। अपने को सेविंग फंक्शन में एमपीसी चाहिए क्या? नहीं सर, अपने को चाहिए एमपीएस। तो सर लाओ ना एमपीएस। अरे 75% यानी 0.75 अगर एमपीसी है तो रिमेनिंग कितना? सर 25% यानी 0.25। तो आपने 1 माइनस 0.75y, तो सेविंग फंक्शन निकल गया -100 प्लस 0.25y। आया समझ में? कोई दिक्कत? डन एकदम। बस ये कॉन्सेप्ट है किसका? सेविंग फंक्शन का। सेविंग फंक्शन जो है ड्राइव हो सकता है, सेविंग फंक्शन जो सेविंग की वैल्यू है वो ड्राइव हो सकती है, या तो आप सेविंग फंक्शन पुट कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं समझ के लेना, इसमें अगर इस क्वेश्चन में मैंने जो दिया था, इसमें मैं आपको, अभी तो मैंने y माइनस सी करके निकाला था, अब मैं बोल रहा हूं आपको सेविंग फंक्शन से निकाल के दिखाओ। तो सर सेविंग फंक्शन सबसे पहले बनाना पड़ेगा, समझ के लो, बना के देखते हैं क्या बनेगा। सर कंजम्पशन फंक्शन ये 100 प्लस 0.5y, तो सबसे पहले तो सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन को नेगेटिव कर दो, वो बन गया ऑटोनॉमस सेविंग। 100 का क्या कर दिया? -100, कोई दिक्कत नहीं। सर एमपीसी कितना है? 0.5, यानी इनकम का 50% आप कंज्यूम कर रहे हो, तो सेव कितना करोगे? सर 50%, तो 1 माइनस 0.5 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 0.5y ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे आप अलग अलग लेवल पे इनकम को पुट कर लो या y माइनस सी कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। आंसर सेम नहीं होता, ट्राई करते हैं भाई। अगर मैं यहां पे 0 पुट करूं, ये तो 0 हो गया, बचा क्या? -100। अगर मैं यहां पे 100 पुट करूं, ये 100 यहां पे पुट हुआ, ये हो गया 50, -100 प्लस 50 इज व्हाट? आपका -50। अगर मैं यहां पे 200 पुट करूं, ये आंसर आ गया 100 प्लस 100 और -100 कितना? 0, ये 50, ये 100। आप ट्राई करना, यही आपकी वैल्यू आएंगी, चाहे आप y माइनस सी करो, चाहे आप बाय द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन करो, फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। कोई दिक्कत नहीं सर। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। अभी तक मैंने क्या समझाया? सर सबसे पहली चीज, व्हाट इज सेविंग फंक्शन? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग इनकम के लेवल पे सेविंग कैसा बिहेवियर दिखाएगा, दिस रिलेशनशिप इज व्हाट? सेविंग फंक्शन। सर सेविंग फंक्शन ड्राइव कैसे होता है? भाई कंजम्पशन फंक्शन से होता है। कंजम्पशन फंक्शन होता है सी बार प्लस बी वाई, where C bar is autonomous consumption and B stand for MPC, which is marginal propensity to consume। अब यहां पे जो सेविंग फंक्शन है वो कंजम्पशन फंक्शन से ही निकल के आया मेरे भाई। सेविंग फंक्शन क्या है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सेविंग फंक्शन में आपको सबसे पहले ऑटोनॉमस सेविंग लेनी है, जो क्या है सर? अरे मेरे भाई कुछ नहीं है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का अगर आप साइन चेंज कर दो, उसे नेगेटिव कर दो, तो वो ऑटोनॉमस सेविंग बन जाएगी। पहली चीज, उसमें ऐड करना है एमपीएस और वाई का प्रोडक्ट। अब सर एमपीसी तो हमें पता है बी होता है,
परसेंटेज पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम। तो एमपीएस क्या होगा सर, वो पार्ट ऑफ इनकम जो कंज्यूम नहीं हुआ। सर वो कैसे निकलेगा, एमपीसी जितना दिया है उसको 1 में से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा एमपीएस, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस का समीशन इज व्हाट, हमेशा 1। अगर परसेंटेज में बोलोगे तो हमेशा 100%, कोई दिक्कत नहीं। तो सेविंग्स फंक्शन इज व्हाट, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। और क्वेश्चन बोलूं तो मान लो अगर सी जो है वो 80 प्लस 0.8 वाई है तो एस क्या होगा, अरे कुछ नहीं सर, इसे नेगेटिव बना दो, इसे 1 में से माइनस कर दो वाई, यानी कि -80 प्लस 0.2 वाई, या क्या आ गया आपका सेविंग फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई तुरंत। चलिए जी, तो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो सर अभी तक क्या सेविंग फंक्शन बिल्कुल डन। रिलेशनशिप देखेंगे इनकम एंड सेविंग का एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। सेविंग्स फंक्शन ट्राई कैसे होगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी बार स्टैंड फॉर ऑटोनॉमस सेविंग, मतलब व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज एट मिनिमम, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसी टाइम पे उसी वैल्यू का साइन चेंज कर दे तो ऑटोनॉमस सेविंग बनेगा। सेविंग फंक्शन के लिए सबसे पहले ऑटोनॉमस सेविंग पकड़ा, सी माइनस सी बार, उसमें ऐड करेंगे 1 माइनस बी विच इज स्टैंड फॉर एमपीएस। सर मतलब वो परसेंटेज पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, जो कंज्यूम हो चुका है उसे 1 में से माइनस करो, एमपीएस निकलेगा, वाई के साथ प्रोडक्ट करो, आपका जो है सेविंग फंक्शन निकल कर आएगा। और जब आप सेविंग शेड्यूल बनाओगे तो आपको या तो वाई माइनस सी करके सेविंग निकालना है या फिर आपको सेविंग फंक्शन की हेल्प से एस निकालना है। क्लियर, कोई दिक्कत नो सर। तो यहां पे वही जो शेड्यूल था वो यही मैंने बनाया। अगली आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग। अब अपने को ना भाई इनकम कंजम्पशन और सेविंग के बीच में कैसा रिलेशन है ये बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम अपने को सीखना है। क्लियर, तो यहां पे आपको शेड्यूल तो मैंने पहले बना के दिखा दिया। इनकम तो सर कसम खा लो भाई, कसम खा लो, क्या सर इनकम तो स्टार्ट होगा 0 से और इंक्रीज करेगा एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब 0 है 100 200 300 400, मतलब अगर आपने 0 से 50 ले लिया तो 50 के गैप पे, 1000 ले लिया 1000 के गैप पे। इनकम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। कोई दिक्कत नहीं सर। कंजम्पशन तो सर कंजम्पशन फंक्शन ने ड्राइव होगा। यहां पे कंजम्पशन फंक्शन क्या है, 100 प्लस 0.5 है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन 0 लेवल पे 100 और ये आपका एमपीसी है। मतलब आप देख रहे हो हर लेवल पे जब इनकम 100 से बढ़ रही है तो 50% कंज्यूम हो रहा है, हाँ कि ना, कोई दिक्कत नो सर। इसी से आप सेविंग निकाल लो, या तो y माइनस सी कर लो या फिर आप इससे मैंने सेविंग फंक्शन बनाया। सर कैसे बनेगा, अरे मेरे भाई अभी बताया, 100 को नेगेटिव कर दो -100, ऑटोनॉमस सेविंग आ गया। इसमें ऐड कर दो एमपीसी जो है वो 0.5 है, तो एमपीएस क्या होगा सर, 1 में से माइनस कर दो 0.5, एमपीसी की वैल्यू 1 में से माइनस कर दो तो क्या बनेगा एमपीएस। तो ये मैंने बनाया, वैल्यू पुट करी y की या आप माइनस कर लो, ये आपका सेविंग फंक्शन बनकर आया। आई होप आपको इसमें इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। अब जरा यहां पे रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। सर रिलेशनशिप बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बनाना आपको आगे ना शेड्यूल, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस एक चीज आप देखो मेरे भाई, एक चीज आप देखो यार, यहां पे ना ये ना कुछ स्पेशल सा पॉइंट लग रहा है। सर क्या ये कुछ स्पेशल सा पॉइंट लग रहा है सर, मजा आ रहा है इसमें कुछ सर, 0 है, वाई कंजम्पशन सेम लग रहा है सर, कुछ अलग है इसमें दिख रहा है हमें सर, बहुत पढ़ लिया सर हमने, अब हमें सब समझ आ रहा है। तो मेरे भाई यहां पे जो आपकी इनकम है वो है 200, आपकी कंजम्पशन है वो है 200। सर ओके, मतलब सर ये कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पे इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या है, इक्वल। और सर एक बात बताओ, अगर आपकी जेब में 100 रुपीज है और आपने 100 के 100 कंज्यूम कर दिए, भाई जितनी इनकम आई आप सारा कंज्यूम कर रहे हो ना, इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेविंग होगी क्या, सर कैसी बातें करो, 100 रुपए में से अगर आप 100 के 100 कंज्यूम कर दोगे आपके पास सेविंग नहीं होगी, सेविंग की वैल्यू क्या होगी 0। सर इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाएगा एट ब्रेक इवन पॉइंट। लिख दे ऑप्शन नंबर ए, बोथ इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल। क्या ये सही है, यस सर, एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल। ऑप्शन नंबर 2 सेविंग इज 0, सर ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी, तो सर समझ के लेना बोथ ए एंड बी एट ब्रेक इवन पॉइंट। चाहे आप ऐसे बोलो कि इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या होंगे, इक्वल, या फिर आप ऐसे बोलो अपनी सेविंग जो है वो 0 होगी, दोनों ही बिल्कुल सही है। क्लियर मेरे भाई। तो यहां पे अपन ने देखा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर, जहां पे इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो, इक्वल हो, या आप ऐसे कह लो सेविंग क्या हो 0 हो। ओके सर,
सर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की सिचुएशन देखो ना, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की। सर देखो इनकम जो है ना, इनकम वो लेस देन कंजम्पशन है ना सर, ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा व्हेन बोथ आर इक्वल, सेविंग इज जीरो। इससे पहले की सिचुएशन में आप पैसे कम कमा रहे हो, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, इनकम इज लेस देन द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। यस सर। सर बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, आप कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, इनकम कम कमा रहे हो, सर सेविंग क्या है मेरे भाई, नेगेटिव। सेविंग क्या है मेरे भाई, नेगेटिव। भाई देख लो, -100 -50। एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट आपकी जो इनकम है वो ज्यादा है सेविंग से, सॉरी कंजम्पशन से, इसीलिए सेविंग क्या हो गई, पॉजिटिव। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। सर दोबारा बताना, सर एक बार सुनो ध्यान से। क्या, सबसे पहला पॉइंट, when income and consumption both are equal, saving is what, zero. This is what, break even point. इसे क्या कहते हैं, break even point। कोई पूछे बाहर निकल के चांटे मार के बता break even point क्या होता है, तो आप बोलना सर ने पढ़ाया था सर when income and consumption both are equal and at this point saving is zero. This point is known as what, break even point. And before break even point जो आपका क्या है, इनकम है वो कम होता है, कंजम्पशन ज्यादा है, जेब में 10 रुपए पड़े, उड़ा के आ रहे हो 50 रुपए, तो सेविंग क्या होगा सर, नेगेटिव। और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट जो आपकी इनकम है वो बहुत ज्यादा है और कंजम्पशन आप कम कर रहे हो, तो सेविंग क्या होगा, पॉजिटिव। भाई यही तो बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सर इसी को ना एक कर्व में और बता दोगे ना सर, कसम से बता सर, मजा आ जाएगा। शेड्यूल में तो मजा आया, सर कर्व में और बता दो तो मेरे भाई देखो आपके लिए, सॉरी ड्राइंग भाई मेरी कुछ ज्यादा अच्छी है तो देख लेना थोड़ा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, -y। सर यहां पे आपने बताया सर हमेशा क्या आएगा, सर बेस हमेशा इनकम को लेना है। यहां पे हम क्या बना रहे हैं मेरे भाई, हम बना रहे हैं पहले कंजम्पशन, फिर इनकम और फिर सेविंग। अगर आपको सेविंग कर्व बनाना है, सबसे पहले आपको कंजम्पशन एंड इनकम बनाना है। अब मेरे से मत पूछना, मतलब गुस्सा आ जाएगा मुझे, क्या कंजम्पशन और इनकम क्या होता है। मेरे भाई कंजम्पशन का कर्व कैसा बनता है लेक्चर्स में बता रखा है, इनकम कर्व कैसा बनता है लेक्चर में बता रखा है। कंजम्पशन का कर्व लेक्चर नंबर 1 में बताया है, इनकम का कर्व लेक्चर नंबर 2 में बताया है। इनकम और एएस दोनों सेम बनते हैं, फिर भी बता रहा हूं। इनकम जो है वो ऐसा बनता है, इसे बोलते हैं 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग। लेक्चर नंबर 2 में बताया था एएस के कॉन्सेप्ट में कि इनकम कर्व ऐसा बनता है, 0 से स्टार्ट होता है, देखो ना 0 से स्टार्ट होता है और कांस्टेंट रेट से राइज कर रहा है। सर जो कंजम्पशन होता है ना वो क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट करेगा, नहीं सर कभी 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, हमेशा ऊपर से करेगा। सर क्यों, अरे मेरे भाई क्योंकि ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, ये वाला दिस इज व्हाट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। भाई व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन कभी 0 होती है, नहीं सर। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि आप पैसे नहीं कमाते तो खाना खाना बंद कर दोगे, घर वालों को कह रहे हो नहीं मम्मी जब अपनी जेब से पैसे कमाऊंगा अपनी मेहनत से तभी खाना खाऊंगा, तभी कपड़े पहनूंगा, वरना कुछ नहीं करूंगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। जब इनकम 0 होती है ना, कंजम्पशन आप मिनिमम रखोगे, आप अपने शौक पूरे नहीं करोगे बट कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ करोगे। दिस इज व्हाट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा। आप देख लो 0 से 100 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है, और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक टाइम पे इनकम को इंटरसेक्ट करेगा और आपका ऐसा जाएगा, कोई दिक्कत, नो सर। दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट। अरे ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल। तो जब दोनों का आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस टाइम पे क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। सर इससे पहले ना, इससे पहले ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की बात करूं, सेविंग क्या है सर, सेविंग होगी नेगेटिव। सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। देखो ना भाई, कॉस्ट कब आपका ऊपर जा रहा है, कॉस्ट कब ऊपर है, सॉरी कॉस्ट कह रहा हूं, कंजम्पशन आपकी ज्यादा है, इनकम आपकी कम है। भाई देखो कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, कंजम्पशन का ऊपर है, इनकम नीचे है, तो यहां पे आपकी सेविंग नेगेटिव में जा रही है। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होगी और इसके बाद आपकी इनकम बढ़ गई ऊपर और कंजम्पशन नीचे है, तो सेविंग क्या हो गई सर, पॉजिटिव। सेविंग क्या हो गई सर, पॉजिटिव। सर आपने सेविंग कर्व तो बनाया नहीं, भाई समझ के लो, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आया ना, पहले आपको ये बनाना है, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आया उससे परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो, ओरिजिन पे मीट कर दो, क्लियर। जितना आपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऊपर लिया है ना सर, सेविंग हमेशा उतने ही नेगेटिव से स्टार्ट होगी। मतलब अगर ये 100 से स्टार्ट हुआ है तो याद करो मेरे भाई, सेविंग कैसे स्टार्ट होती है, -100। सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन का नेगेटिव कर दो तो ऑटोनॉमस सेविंग होगा, वहां से तो सेविंग स्टार्ट होगा। तो सर जितना ऊपर लिया है सेम
अमाउंट नीचे ले लो, ब्रेक इवन को ओरिजिन पे टच करा दो परपेंडिकुलरली, और यहां पे ये जो कर्व है, ये जो आपका कर्व है, ये क्या बन गया? सेविंग फंक्शन। ये क्या बन गया आपका? सेविंग का कर्व। सर मतलब अब रिलेशन चेक करो, रिलेशन चेक करो भाई ध्यान से। ब्रेक इवन पॉइंट पे व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल, इस पॉइंट पे सेविंग क्या होगी? सर सेविंग इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? सर बिल्कुल सही। सर बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, भाई बिफोर ब्रेक इवन देखो, इससे पहले देखो कंजम्पशन सर नीचे है, इनकम सर नीचे है, कंजम्पशन सर ऊपर है, मतलब आपकी इनकम कम है और आप कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो। सर इस पॉइंट पे तो सेविंग नेगेटिव बोला था, भाई देखो ना इस पॉइंट से पहले सेविंग क्या है? नेगेटिव है। सर इस पॉइंट पे सेविंग 0 है, और इस पॉइंट के बाद जब इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, सेविंग पॉजिटिव है। भाई इस पॉइंट के बाद सेविंग क्या हो गई? पॉजिटिव। ये आपका बन गया सेविंग कर्व। और ये जो 3 पॉइंट है ये इसी डायग्राम या इसी शेड्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार फट से रीड करेंगे। When income is equal to consumption, जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, सेविंग क्या होगी सर उस टाइम पे? 0। सर कैसी बातें कर रहे हो? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। When both income and consumption are equal, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेविंग क्या होगी? 0। इसे क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में उसके बाद कर रहा है बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपको क्या दिख रहा है? ब्रेक इवन से पहले सर कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम नीचे है। When income is less than consumption, भाई कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम नीचे है, यानी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। सर सेविंग क्या होगी? नेगेटिव। और सर आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन के बाद सर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो सेविंग क्या होगी? पॉजिटिव। ये आपके 3 पॉइंट थे, डायग्राम था और शेड्यूल था। तो तीनों से हमने क्या देखा? हमने आपका ये देखा क्या? रिलेशनशिप बिटवीन वाई, सी एंड एस। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए जी, आई होप नोट कर लिया हो आपने। तो सर आज का लेक्चर होता है इसी के साथ फिनिश। आज हमने क्या करा जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले सर सेविंग फंक्शन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग इनकम के लेवल पे सेविंग कैसा बिहेवियर दिखाएगा, इस रिलेशनशिप को स्टडी करना इज व्हाट सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन ड्राइव कैसे हुआ है? सर माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बार। माइनस सी बार क्या होता है हमारा? ऑटोनॉमस सेविंग। व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन इज मिनिमम, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसी के साइन को चेंज करने से क्या बन जाता है? ऑटोनॉमस सेविंग। उसमें ऐड करना है 1 माइनस बी और y का प्रोडक्ट। y तो आपको पता है इनकम है, 1 माइनस बी क्या है? सर b होता है एमपीसी, परसेंटेज पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम। सर अगर हम b को 1 में से माइनस करते हैं तो एमपीसी कन्वर्ट हो जाता है एमपीएस में, और अपने को सेविंग्स फंक्शन में एमपीएस चाहिए। एमपीएस इज व्हाट? परसेंटेज पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। अगर 100 में से 80% कंज्यूम हुआ है तो अपने को सेविंग्स फंक्शन में वो 80 नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? जो रिमेनिंग पोर्शन है विच इज नॉट कंज्यूम। तो सर 20% यानी 0.2 जो है वो एमपीसी आएगा। तो आपको माइनस सी बार लेना है, एमपीसी यानी 1 माइनस एमपीएस यानी 1 माइनस बी लेना है, और उसे इनकम के साथ प्रोडक्ट करके ऐड करोगे तो आपका सेविंग फंक्शन ड्राइव होगा। उसके बाद हमने आपको क्या रिलेशनशिप बताया y, c एंड s के बीच में। सबसे पहले y की बात करूं, स्टार्टिंग 0 से होगी, इंक्रीज करेगा ऑलवेज एट अ कांस्टेंट रेट। कंजम्पशन फंक्शन की बात करूं भाई, व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन इज मिनिमम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। और आप देखोगे जैसे जैसे इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ती है ना, कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी नो डाउट, बट एट अ स्लोअर रेट। कोई दिक्कत नहीं। सर सेविंग निकालने का तरीका या तो y माइनस सी कर दो या सेविंग्स फंक्शन के थ्रू निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिलेशनशिप की बात करूं सर, एक पॉइंट है सेंटर में जहां पे कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या है? इक्वल। एक पॉइंट आएगा जहां पे कंजम्पशन और इनकम क्या है? दोनों इक्वल। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेविंग क्या होगी? सर कुछ नहीं होगी, नील, 0। उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या है? कम, और कंजम्पशन जो है वो है ज्यादा। क्या है? इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। भाई आपके पास इनकम नहीं है, आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो आपकी सेविंग है वो क्या होगी? नेगेटिव। और ब्रेक इवन के बाद जो है वो सेविंग क्या होगी? पॉजिटिव। इसी को हमने यहां पे बताया। जब दोनों इक्वल है, सेविंग 0 है, ब्रेक इवन पॉइंट। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, सेविंग विल बी नेगेटिव। और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, सेविंग विल बी पॉजिटिव। कर्व की बात करूं, पहले आपको सी बनाना है अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री, y बनाने अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। सी बनाने हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा,
हमेशा ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन स्टार्ट यहां से हुआ और राइज करेगा बट एट अ स्लोअर रेट देन इनकम। जहां पे दोनों इक्वल है उसे ब्रेक इवन पॉइंट है, वहां पे सेविंग जीरो होता है, नीचे ले आओ। जितना आपने ऑटोनोमस कंजम्पशन ऊपर लिया है उतना ही नेगेटिव में ले लो, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे सेविंग बन गया। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो होता है, उससे पहले सेविंग नेगेटिव, उसके बाद सेविंग पॉजिटिव। ये आपका रिलेशनशिप था, सेविंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है फिनिश। 4 लेक्चर अभी हमारे लगे हैं थर्ड यूनिट में। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है बिल्कुल फिनिश। थर्ड यूनिट में मैंने आपको बताया था 5 चैप्टर्स है। सबसे पहले चैप्टर एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, 4 लेक्चर लगे लगभग, बिल्कुल अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट हमने पकड़ पकड़ के खत्म करा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर थर्ड यूनिट के साथ, चैप्टर नंबर 2 जो कि है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बड़ा इजी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश चैप्टर के साथ। बिल्कुल टेक केयर जी, बाय बाय।